समय पहले की बात है। एक गांव में पति शुक्ला और पत्नी हेमलता रहते थे। शुक्ला सरपंच साहब के पास काम करके परिवार का जीवन यापन करता था। तुमसे तो कोई काम सही से नहीं होता है शुक्ला, बस घर बैठे बैठे दिन बर्बाद करना जानते हो तुम। शुक्ला, तुम्हें तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। हेमलता, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज सरपंच साहब जी से बात करूंगा। कोशिश बस यही सुनती आ रही हूँ। सुन शुक्ला, हमें शाम तक पैसे चाहिए। मैं अब कोई बात नहीं मानूंगी, मुझे तो शाम तक पैसे चाहिए शुक्ला। हेमलता की बात सुनकर शुक्ला टेंशन में आ जाता है। अगले दिन शुक्ला सरपंच साहब के पास जाता है, तभी रास्ते में उसे संध्या मिलती है। भाई साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हो। आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? आप बहुत परेशान दिख रहे हो। मेरी हालत खराब है। हेमलता को खुश रखना मुश्किल हो रहा है। वह मेरी बातों समझने लायक नहीं है। हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे में शुक्ला, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। संध्या मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है। शुक्ला सोच में पड़ जाता है। तभी शुक्ला सरपंच साहिब के पास पहुंचता है। अंदर घुसते ही सरपंच साहिब उसे देखते हैं और कहते हैं, अरे शुक्ला, इतने दिन बाद, अरे क्या काम पड़ गया तुम्हें? सरपंच साहब, मुझे कुछ पैसे चाहिए। घर के हालात खराब है। देखो शुक्ला, काम में मन लगाओ। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन ये आखिरी बार होगा। तुम अपने काम में मन लगाओ और मन से काम करो और पैसे कमाओ। शुक्ला पैसे लेकर घर लौटता है। तभी हेमलता उसका इंतजार कर रही है। इतने देर क्यों कर दी? शुक्ला, क्या तुमने पैसे लाए हो? मैंने बोली थी ना तुमको पैसे के लिए। ये लीजिए। बस इतने ही पैसा? हमें तो और पैसा चाहिए। इतने कम पैसों से नहीं चल पाएगा, हमें तो और पैसे चाहिए। शुक्ला चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। तभी संध्या शुक्ला के घर आता है और संध्या उसे समझाने की कोशिश करती है। भाई साहब, खुद को मजबूत बनाइए और अपनी जिंदगी खुद जीने की हिम्मत जुटाइए। हेमलता समझेगी कैसे? शुक्ला, पहले आप खुद समझे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अगले सुबह शुक्ला अकेले बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचता है और कहता है, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूँ? क्या मेरे पास अपनी आवाज नहीं है? क्या मैं ऐसे ही रहूंगा? शुक्ला खुद को मजबूत बनाने का फैसला करता है। अगले दिन समय पर सरपंच के पास पहुंचता है। अरे शुक्ला, आज तो तुम वक्त पर आ गए हो। अगर तुम ऐसी तरह मेहनत करोगे तो तुम्हारी तरक्की पक्की है और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। जी सरपंच साहब, अब पूरी कोशिश करूंगा। सरपंच जी उसे देखकर खुश होते हैं। शुक्ला काम करके घर लौटता है। तभी हेमलता फिर से गुस्से में उससे पैसे मांगती है। हमें और पैसे चाहिए, इतने कम पैसों से चलने वाले नहीं हैं। तुम मेहनत करो और कमा कर हमें और पैसे दो। बस हेमलता, अब और नहीं। इससे आगे जाने की कोशिश नहीं करो, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? तभी शुक्ला एक छोटा काम शुरू करने का प्लान बनाता है और संध्या उसकी मदद करती है। ये अच्छा पलायन है शुक्ला। अगर तुम खुद के काम चालू करोगे तो तुम अच्छे पैसे कमाओगे। हाँ, अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता हूँ। शुक्ला अपने काम में मन लगाता है। तभी सरपंच जी उसे नई जिम्मेदारी सौंपते हैं। शुक्ला, तुम्हारे काम में सुधार दिख रहा है। अब तुम्हें एक बड़ा दुकान दे रहा हूँ, तुम उसे संभालना और अच्छे से काम करना। धन्यवाद सरपंच साहब। हेमलता को शुक्ला पर गुस्सा आने लगता है। तभी हेमलता शुक्ला से कहती है, तुम अब मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो शुक्ला? हेमलता, मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ। तभी हेमलता चुप हो जाती है, सोचने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। तभी शुक्ला अपने काम से पहला मुनाफा कमाता है और वह संध्या को धन्यवाद देता है। अगर तुमने मुझे समझाया ना होता तो मैं कभी ये कर नहीं पाता संध्या। शुक्ला, आपने खुद पर भरोसा किया, यही सबसे बड़ी बात है शुक्ला। तभी शुक्ला अपने घर के लिए
कुछ राशन का सामान लाता है। यह सब कैसे? आखिरकार इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए शुक्ला? ये सब तो मेरे मेहनत का फल है। हेमलता, तभी हेमलता को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और हेमलता अकेले में बैठकर सोचती है। मैंने शुक्ला को हमेशा बोलती रही, लेकिन आज उसने खुद को साबित कर दिया। आज हमें गलती का एहसास हो रहा है। शुक्ला को संध्या आगे बढ़ने की सलाह देती है। अब आप कभी पीछे मत हटना शुक्ला, तुम्हारे सपने अब अपने हो गए हैं। हाँ, मैं खुद को रोकूंगा नहीं, मैं और आगे बढ़ूंगा। तभी शुक्ला से हेमलता माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दे शुक्ला, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। गलतियां इंसान से ही होती है हेमलता। अब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। सरपंच साहिब जी शुक्ला को पार्टनर बनने का प्रस्ताव देते हैं। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ संभव है शुक्ला। धन्यवाद सरपंच साहब। शुक्ला को समाज में सम्मान मिलने लगता है। पड़ोसी उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं, शुक्ला जी, आप हमारी प्रेरणा हैं। आप बहुत अच्छे और ईमानदार हैं। तभी हेमलता शुक्ला का सम्मान करने लगती है। शुक्ला, तुमने हमें सिखाया कि सब्र का फल मीठा होता है और मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है शुक्ला। यह तो हमारी साजिश जीत है हेमलता। तभी शुक्ला और हेमलता खुशहाल जीवन जीने लगते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं।